जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024 में कौन सा निबंध आने वाला है और यूपी बोर्ड हर बार कौन सा निबंध पूछता है उसके बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक ऐसा निबंध जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार के पेपर में ये निबंध पूछा ही गया है। ठीक है, तो देखिए कौन सा निबंध है और उस निबंध के लिखने का सही तरीका क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो भी साथी नए आए हो, एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। देख सकते हैं क्या है भाई, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 यानी कि 2024 में कौन सा निबंध आएगा। ठीक है, और उसके लिखने का सही तरीका क्या है, 9 नंबर कैसे लेकर आए कंप्लीटली तरीके से इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो भी साथी हैं एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। देखिए क्या है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये एक ऐसा निबंध है जो हर बार के पेपर में पूछा ही जाता है 100%। तो 2024 में भी इसके आने की जो है संभावना सबसे ज़्यादा अधिक है, क्योंकि हर बार पूछा जाता है, तो 2024 में भी पूछा जाएगा। और भी हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहला बात ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, साफ तरीके से लिखें, कोई सभी निबंध लिखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हर बार पूछा जाता है, इसलिए यही बता रहे हैं। क्या है, देखो सबसे पहला टॉपिक जो लिखना है वो आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे पहले लिखना है और इसमें लिखना है हमें जो भी निबंध है उसके बारे में। ठीक है, किस टॉपिक पे हमने निबंध तैयार किया है। तो आप वीडियो को स्किप करके अपने कॉपी लेकर बैठे और पेन से उसको पूरी तरीके से लिख लो। ठीक है, 100% आएगा ये निबंध, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, क्या है, देखो किस तरीके से लिखना है। इस पृथ्वी पर मनुष्य को उत्पन्न हुए लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। लिखना किसके ऊपर है, विज्ञान के ऊपर। विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप। ठीक है, क्या है विज्ञान, उसके बारे में लिखना है हमें। ठीक है, समझो, इस पृथ्वी पर मनुष्य को उत्पन्न हुए लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु वास्तव में वैज्ञानिक उन्नति पिछले 200-300 वर्षों से ही हुई है। एकदम सही तरीके से लिखना है भाई। एक समय था जब मनुष्य सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को कौतूहलपूर्ण और आश्चर्यजनक समझता था तथा उससे भयभीत होकर ईश्वर से प्रार्थना करता था, किंतु आज के समय में विज्ञान ने प्रकृति को अपने वश में करके उसे मानव की दासी बना दिया है। आप स्पीड कम या ज़्यादा करके भी आप हमारी वॉइस को जो है सुन सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हम बोल रहे हैं, और आपको सबसे अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो क्या है, देखो आधुनिक युग में विज्ञान के नवीन आविष्कारों ने विश्व में क्रांति सी ला दी है। विज्ञान की सहायता से ही मनुष्य प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करता जा रहा है। क्या है, पहले समय के लोग निरंतर विज्ञान के आविष्कारों से आश्चर्यचकित हो जाते थे। ठीक है, लेकिन आज के समय कोई भी नया आविष्कार होता है तो लोग उसमें घुल मिल जाते हैं। विज्ञान ने हमें बहुत सुख सुविधाएं दी, परंतु दूसरी ओर बहुत सी विनाश की वस्तुएं भी हमारे लिए बना दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखने लगी ये बात होगी कि इसमें हमने कुछ तो बात करी विज्ञान की जो अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में, और कुछ बात करी जो बुराइयाँ हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से लिख के आए सभी। देखो पूरे नंबर लाने हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये निबंध है हर यूपी बोर्ड वाले बच्चे के लिए। ठीक है, क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में देखेंगे हम। सबसे पहली बात देखो, इसमें दो टॉपिक होंगे, एक तो वरदान वाला और एक अभिशाप वाला। इंपॉर्टेंट किस तरीके से उसको देखो। क्या है, देखो किस तरीके से लिखना है। पहली बात, लाइन छोड़ दो बिल्कुल यहाँ पे डेड, ताकि एग्जामिनर को लगे। एग्जामिनर क्या देखता है, मेन बात, मेन चीज़ वो देखता है कि किस तरीके से लिखा है बच्चे ने। वो ये नहीं देखेगा कि उसने क्या लिखा है, वो देखेगा किस तरीके से लिखा है। ठीक है, देखो क्या है, आज के युग में विज्ञान ने मानव सेवा के लिए बहुत सी सुविधाओं को बना दिया है। पुरानी कहानियों में कहा जाता था ना कि अलादीन का चिराग में जो दानव काम करता था, वही काम जो है आज विज्ञान की सहायता से रातों रात महल बनकर खड़ा हो जाना जैसे, और आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, शत्रुओं के शहरों को पलक झपकते ही खत्म कर देना, विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सका है। अगर विज्ञान नहीं होता तो ये बातें हमें एक कहानियों की तरह लगती। ठीक है, विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुई है। अब यहाँ तो वरदान की बात चलिए, अब देखो टॉपिक वाइज कैसे करेंगे। अब केवल हम वरदान वाले जो है ना उनको करेंगे। अब हमको खंडों में बांट दिया हमने। अब जैसे अब किस किस क्षेत्र में हमें विज्ञान जो है वरदान के रूप में साबित हुई है। देखो परिवहन के क्षेत्र में कैसे हुई। पहले के समय में लंबी लंबी यात्राएं एक सपना सी लगती थी। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। और क्या है, परंतु आज के समय में रेल है, मोटर है, वायुयान है, मोटर बाइक, बहुत सारी सुविधाएं हैं ने लंबी लंबी यात्राओं को अत्यंत सुगम और सुलभ बना दिया है। पृथ्वी पर भी ही नहीं, आज वैज्ञानिक साधनों की सहायता से मनुष्य जो है चंद्रमा पर भी अपने कदमों के निशान बना चुका है। उदाहरण के लिए भारत का मिशन चंद्रयान 3 के बारे में सभी ने सुना होगा।
की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा गया, यह विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सका है। देखो अगर आप निबंध लिखते हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हैं उसमें, जो भी आपके दिमाग में आता है, लेकिन शर्त यह होती है कि जो भी लिखो होना उससे संबंधित ही चाहिए, अलग ना हो कुछ। ठीक है, आप देखो किसके क्षेत्र में, परिवहन का देख लिया, आप देखेंगे संचार के क्षेत्र में। पहले समय के लोग संचार की सुविधाओं से अपरिचित थे, उन्हें टेलीफोन जो है वो आश्चर्यचकित कर देने वाला उपकरण लगता था। आज टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर, ईमेल आदि के द्वारा क्षण भर में ही, अब भाई सभी को पता है टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो गई है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बाद में नोट कर लेना। मैं जल्दी बताऊंगा क्योंकि निबंध जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, सही तरीके से लिखना है तो भैया पूरे नंबर तभी आएंगे। क्या है देखो, अब आ जाए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो किस प्रकार से वरदान साबित हुई है विज्ञान। क्या चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान वास्तव में वरदान साबित हुई है। आधुनिक युग की चिकित्सा पद्धति इतनी विकसित हो गई है कि एक अंधे व्यक्ति को आंखें मिलना तथा विकलांग व्यक्ति को उसके अंग वापस मिलना विज्ञान की ही देन है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। कैंसर, टीबी, हृदय रोग जैसी भयंकर और प्राणघातक रोगों का पर विजय पाना विज्ञान के द्वारा ही संभव हो सका है। इसीलिए कहा जाता है कि विज्ञान मानव के लिए एक वरदान है। ठीक है, इसकी बात खत्म। और आ जाओ भाई, अब आ जाओ खाद्यान्न के क्षेत्र में। ये भाई टॉपिक नहीं भूलना है किसी को भी, घा और अना। आज हम अन्न का उत्पादन एवं उसके संरक्षण के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। भाई ये किसकी देन है, ये भी विज्ञान की देन है। पहले हम जागरूक नहीं थे, अब विज्ञान के साथ साथ हम जागरूक भी हुए हैं। पहले समय की मृदा कृषि के लिए इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन आज के समय में बहुत से नए उपकरण जो है विकसित हो गए हैं, कृषि को नया मोड़ दे दिया है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, उर्वरक, दवाइयों की सहायता से खेती करने की आधुनिक तकनीक ने कृषि को अत्यंत सुलभ और सरल बना दिया है। विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में एक नया क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। उद्योग के क्षेत्र में कैसे देखो, उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। मशीनों के द्वारा उत्पादकता की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। बड़े बड़े कामों को मशीनों के द्वारा पलक झपकते ही किया जाता है। ये तो भाई देखो उसकी बात चल रही है केवल जो वरदान है। अब आ जाओ उसका हमारे देखो, अब विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में जो है वो किस प्रकार से वरदान है उसको समझो। दैनिक जीवन में ये टॉपिक डालना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। जो है नंबर मिलता है टॉपिक का, आपने क्या लिखा ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि आपने टॉपिक में क्या क्या लिखा है। ठीक है, क्या समझो देखो, हमारे दैनिक जीवन में होने वाला प्रत्येक कार्य विज्ञान पर आधारित होता है। ये बात ठीक है। सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक की पूरी प्रक्रिया जो है विज्ञान की ही प्रदान की गई वस्तुओं से ही हम करते हैं। ठीक है, बिजली के पंखे, कुकिंग गैस, स्टोव, फ्रिज, कूलर, टीवी आदि के निर्माण में मानव को एक सुविधाजनक वरदान दिया है। इन सभी आविष्कारों के समय शक्ति और धन की भी बहुत बचत हुई है। विज्ञान ने इतना परिवर्तन कर दिया है कि कोई आज से 5-6 साल 100 साल की अगर हम कंपेयरिंग करें, तुलना करेंगे तो लगेगा जैसे हम स्वर्ग में रह रहे हों। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि कुछ समय बाद विज्ञान एक मृत शरीर से भी प्राण जो है डाल सकता है। उदाहरण के लिए आज देखो भाई रोबोट वगैरह सब में काम करते हैं। ठीक है, और देखेंगे भाई आगे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सभी का। ठीक है, ये तो हो गया, इसको हटाओ। अब देखो, अभी देखो भाई विज्ञान एक अभिशाप के रूप में देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा जो विज्ञान के वरदान, अभी तक हमने देखा जो विज्ञान वरदान के रूप में साबित हुई थी वो, अब हम देखेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में कैसे साबित हुई है। देखो ये टॉपिक लिखना बिल्कुल भी ना भूलें अगर पूरे नंबर लेना है तब। समझो, विज्ञान अभिशाप के रूप में विज्ञान का एक दूसरा पहलू क्या है भाई। देखो दूसरा पहलू, आज मनुष्य के हाथ में बहुत सी शक्तियां दे दी हैं, किंतु उसके प्रयोग का कोई भी बंधन नहीं लगाया गया है। स्वार्थी मानव इस शक्ति का प्रयोग जितना रचनात्मक कार्यों के लिए कर रहा है, उतना ही अधिक प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए भी कर रहा है। सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को एक आलसी प्राणी बना दिया है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग से देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम विनाश विज्ञान की ही देन है। तो देखो ये बात जो थी यहाँ से यहाँ तक हमने करी विज्ञान के अभिशाप की बात, कैसे जो है वो हमें एक अभिशाप साबित हुई है। आप दोनों को कंपेयरिंग करके देखेंगे हम। ये टॉपिक भी भाई इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं लिखना। उक्त दोनों दृष्टियों से देखने पर यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि एक पहलू से तो विज्ञान मानव के लिए वरदान है, तो दूसरे पहलू से यह अभिशाप भी है। यह निर्भर करता है हम किस तरीके से इसका प्रयोग कर रहे हैं विज्ञान का। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये तो लिखना 100% मत भूलना भाई। ठीक है, एक सब टॉपिक भले ही मिस हो जाए लेकिन ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही है पूरे निबंध का आपके निचोड़। ठीक है, क्या है उपसंहार। विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य है मानव हित और मानव कल्याण। अगर विज्ञान
अपने इस उद्देश्य की दिशा में पिछड़ जाता है तो विज्ञान को त्याग देना ही बेहतर है। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें हैं, उनको भी लिख देना अगर आप चाहो तब। लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट देगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। दोस्तों इन लाइनों का मतलब जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि विज्ञान का अगर हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तब हमारे लिए विज्ञान वरदान है, और विज्ञान का अगर हम गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो यही विज्ञान हमारे लिए एक अभिशाप के रूप में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो से जो है आपको 100% मैं गारंटी देता हूं ये निबंध आना ही है यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में। तो आप पूरी तैयारी करके जाएं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि उन सभी दोस्तों को मदद मिल सके जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की। छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।